हेलो एवरीवन। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारी तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है हमारी कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, दूसरी पैरेलल रिएक्शन एंड तीसरी इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये उनके अल्टरनेटिव नेम्स है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, साइड रिएक्शन एंड अपोजिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। काइनेटिक्स पढ़ेंगे कि काइनेटिक्स मतलब होता है रेट ऑफ कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस कि अब कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस हमें गिवन है, तो अगर उसके हम रेट की बात करें रिएक्शन की, तो वो कैसे आपकी अकर होती है। तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस क्या होती है हमारी, ए मान लो चलो यहाँ पे बी में हो रहा है चेंज, और जो बी है वो सी में हो रहा है। तो ए हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट है, और बी हमारा क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट है, एंड सी इज अ प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो के ए है ट्रांसलेट चेंजिंग इनटू बी एंड बी चेंजिंग इनटू सी, विद इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो टाइम 0 पर इसकी मांग चलो कंसंट्रेशन A0 है, और टाइम T1 पर मैं कह सकती हूँ उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी भी आई होगी, बी की भी आई होगी, सी की भी आई, कुछ ना कुछ डायरेक्ट करके ये फॉर्मेशन हुई होगी। तो टोटल कंसंट्रेशन मैं क्या कर सकती हूँ, A प्लस बी प्लस सी, और सबकी अगर इंडिविजुअल कंसंट्रेशन निकालूंगी तो ये तरीका होता है। अब कुछ नहीं होता है इसके निकालने के, तीनों निकालने एक फॉर्मूला है कि जो सबको याद करना होता है। इट्स डेरिवेशन नहीं आता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ जाते हैं। तो फॉर्मूला है इसका ये वाले, आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। सिंपल है, ये आपको तीनों याद कर लेने हैं। ये आपको कांस्टेंट रहेगा कि A0 E इक्वल E माइनस K1T for A1 concentration, finding A1 concentration and finding B concentration, I can write it as A0 upon K2 minus K1 and A0 K2 minus K1 and E K1 KT एंड ई माइनस K2 KT। सेम आपको लिख देना है, पर आपको K1 लिख देना, K2 K1 कर देना, और उसको यूनिट से माइनस कर देना। मतलब आपको याद कर लेनी थी वो चीज़ याद करने के लिए। ये आपके सारे फाइंडिंग करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एंड C इन कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। अब होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 3 केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1 जहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट दोनों का सेम होता है, केस नंबर 2 जहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट पहले का ज़्यादा होता है, और केस नंबर 3 अगर पहले को हम कम कर देते हैं रेट कॉन्स्टेंट को। तो हमने पढ़ लिए थे यहाँ सारा कुछ हमारे समझ में। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अगर मान के चलो आपका A चेंजिंग इनटू B हो रहा है, तो आपकी B चेंजिंग इनटू C प्रोसेस है वो रुक जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि तीनों रिएक्शन लगातार चल रही हैं। A कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, B कन्वर्ट हो रहा है साथ साथ C के अंदर। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि A कुछ ना कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो B में भी चेंज हो रहा होगा, C में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो कह सकते हो मैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस मीन्स ईच ऑफ द कंसंट्रेशन एक्सिस्ट अर्ली इन कम क्वांटिटी। कुछ ना कुछ एक्सिस्ट में वो करता रहेगा, B और C कुछ ना कुछ क्वांटिटी पहले उसकी एक्सिस्ट कर रही होगी, एंड देयर इज द डोमिनेंस ऑफ K1। हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं इसके अंदर बस हम ये चीज़ सीखते हैं कि कौन सा आपका डोमिनेंट रिएक्शन है। डोमिनेंट रिएक्शन मतलब जो A और B है, और जो B और C मतलब कौन सी हमारी क्या है डोमिनेंस कर रही है, वो रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सा रेट कांस्टेंट हमारा डोमिनेंस है, बस यही हम इसमें पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन जल्दी कौन सा आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन सा जल्दी फॉर्म हो रहा है, B फॉर्म जल्दी हो रहा है, C ज़्यादा फॉर्म होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं। पहला है हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन हमारा टाइम है, मान के चलो यहाँ पर मैं कैसे जो हमारा A कंसंट्रेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि अगर T इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो पूरी A की वैल्यू भी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो कह सकते हो कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज है, टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी A की, स्टार्टिंग में आपका A प्रेजेंट होगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, A है यहाँ पे प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम पर इंक्रीज होगा तो A की क्वांटिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि रिएक्शन हमारी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। ओके, अगर मैं यही बात करूँ आपकी B की, अब क्या होगा, जैसे A आपका घटेगा तो B आपका बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे B क्या आपका स्टार्ट कर रहा है बनते हुए, टाइम के साथ वो कुछ ना कुछ बनते हुए जा रहा है। अब कुछ ना कुछ मांगे चलो, वो जो आपका B है जितना था वो बन लिया यहाँ पर, जितना जो A था आपका वो B बन लिया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो B है हमारा वो क्या करेगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा C के अंदर। जो आपका B है वो क्या होगा, चेंज होना हो जाएगा C के अंदर। इसका आंसर क्या होगा, जो B की कंसंट्रेशन वो टाइम के साथ क्या होने जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले A आपका B के अंदर चेंज हो रहा था, अब जो B है अब वो C के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। पहले A के अंदर B बढ़ रहा था, जब A घट रहा था उसी टाइम पर आपको क्या था, B भी बढ़ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो कॉन्स्टेंट होगा कि भाई इतना ही मैक्सिमम बढ़ेगा। अब क्या करेगा, B घटना स्टार्ट करेगा, बिकॉज अब जब B घटना स्टार्ट करेगा तो C की कंसंट्रेशन बननी स्टार्ट होगी। अब मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि अगर A B के अंदर चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस इन दोनों ग्राफ्स के अंदर मैं कह सकती हूँ यहाँ से कि जो A है आपका घट रहा है तो B आपका बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉप हो गई रिएक्शन, ये भी साथ साथ में चल रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ C भी आपके सामने पहले बन चुका होगा, कुछ टाइम के अंदर थोड़ा बहुत बना होगा। लेकिन जैसे ही B घटना स्टार्ट हो, यहाँ पे क्या था, आपका B इंक्रीज हो रहा था, तो C की क्वांटिटी बस थोड़ी बहुत बनी हुई थी। अब जैसे यहाँ पे B डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो C भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि C की क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई। समझ में आया पहला वाला। अब केस 2 के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, K1 फास्ट है एज कम्पेयर टू K2। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
जो आपका K1 है वो फास्ट रिएक्शन है। K1 मतलब क्या है, जो A आपका B में चेंज हो रहा है वो फास्ट रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हमारा भाई A है वो फास्ट रिएक्शन है, तो A जल्दी से नहीं क्या हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी कम हो जाएगा, B के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। जो A है वो बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा टाइम के साथ, और ज़्यादा क्वान्टिटी में डिक्रीज होगा क्योंकि रिएक्शन हमारी फास्ट है। और यहीं पर मैं क्या करूँ, तो B भी आपका क्या होगा, कुछ टाइम के अंदर जल्दी ही ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो पहले वाले से कंपेयर करूँ तो कम है, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट है, और फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा B का। अब यहाँ पे B आपका क्या है, मैक्सिमम बन चुका है। अब क्या करेगा, B घटना स्टार्ट करेगा, और जो घटने की प्रोसेस है उसकी स्लो प्रोसेस है। हमने ऐसा पढ़ा कि K2 क्या है, स्लो प्रोसेस। जो B और C में जो B आपका इंटरमीडिएट है, वो जो प्रोडक्ट के अंदर बन रहा है C के अंदर, वो क्या बन रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस के अंदर, मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है, B का डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। उसी टाइम पर आपका जो C है वो भी धीरे धीरे आपका बनेगा। यहाँ कंपेयर कर सकते हो, C बहुत ज़्यादा बन रहा था और यहाँ पे C बहुत कम बन रहा है। बन तो रहा इतना ही बनेगा, पर बनेगा बहुत स्लो 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 स्लो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है, यहाँ मैं कह सकती हूँ, जो यहाँ पे ये आपका रेड लाइन है वो कहते हैं कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्मेशन। जो बी की कंसंट्रेशन फॉर्म हो रही है वो टाइम है यहाँ पर। जो बी है यहाँ पर क्या है आपका, जो ब्लैक लाइन से जो स्टार्ट कंज्यूमिंग हो रहा है, और यहाँ पे सी बनना स्टार्ट हो रहा है। जो ये लाइन लगाई इसका मतलब क्या है कि सम कंसंट्रेशन ऑफ सी एग्जिस्ट अर्लियर ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, इसका मतलब सारी रिएक्शंस साइमल्टेनियसली फॉर्म चल ही रही हैं, ऐसे नहीं कोई रिएक्शन रुकी पड़ी है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो ये आपकी लाइन्स लगी पड़ी हैं, इसका मतलब सी क्वांटिटी कुछ ना कुछ पहले से ही प्रेजेंट है। अब सी यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। इट इज़ अ बी, दिस इज जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो बीम फॉर्म हो रहा है, तो जिस कुछ ना कुछ जो बी है वो डिक्रीज भी हो रहा होगा। इसका मतलब सी यहाँ पहले से हमारा बन चुका है, पर होती वो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे कम कम क्वांटिटी में बनते हैं। लेकिन जैसे ही आपका क्या होता है, जब बी ज़्यादा ए ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा तो बी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और यहीं पर सी भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब स्मॉल चेंजेस आते हैं बी के अंदर, तो सी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ बी फॉर्मेशन होता है तो साथ में सी भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ देख लो कॉन्जुगेशन जैसे बी फॉर्म है। और यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे क्या हो जाता है, जब K1 ग्रेटर देन K1 इज़ लेस देन K2 जाए, K1 इज़ लेस देन मतलब जो ए से और बी में जो चेंजमेंट्स हो रही हैं वो बहुत धीरे होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है आपकी ए की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन क्या होगी, टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है K1 इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, K1 बहुत धीरे धीरे हो रही है। इसका कारण से मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही लेस चेंज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम है, टाइम जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो कंसंट्रेशन लेस डिक्रीज़ हो रही है, बिकॉज स्लो प्रोसेस है ना, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। अब क्या होगा, जैसे टाइम और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये और धीरे धीरे ग्राफ जाएगा, लेकिन जाएगा बहुत धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है यहाँ पर। अगर मैं यही बात करूँ आपकी बी को कंसंट्रेशन की, तो ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, पर धीरे 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 बढ़ेगा। कंसंट्रेशन जो बी की है वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर मैं टाइम को और लंबा कर दूँ यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन भी धीरे 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 बहुत टाइम लेके बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, जहाँ पर बन रहा था, क्योंकि फास्ट रिएक्शन थी इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बी अच्छी तरीके से बनना था इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन है वो बहुत धीरे धीरे बनेगी टाइम के साथ साथ। अब मैं यहाँ सी की बात करूँ, तो सी हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे बी कम कम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी है आपका, जो सी का फॉर्मेशन है वो क्या होगा, जल्दी बनेगा। इसका मतलब क्या है, बी से जब सी में चेंज हो रहा है तो वो जल्दी होगा। जैसे ही बी थोड़ा बना, इतने में सी और ज़्यादा बन जाएगा। जैसे बी फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, इतने में जो सी है बनने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो फास्ट रिएक्शन है। जो बी चेंज हो रहा है सी के अंदर, इट्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन की जैसे थोड़ा सा भी बी बनेगा इतनी जल्दी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते, जैसे यहाँ पे बी फॉर्मेशन हुआ, यहाँ का बी का मान के चलो यहाँ पे कुछ उसके मोल्स यहाँ पे क्रिएट हुए बी के, इतने में सी के और ज़्यादा मोल्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है फास्ट रिएक्शन है। इसका आंसर मैं कह सकती हूँ जो बी है वो ट्रांजिएंट एक्सिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जो स्टेडी रिएक्शन हो। स्टेडी रिएक्शन मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा लगा कि बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंजमेंट ही नहीं है, जैसे पहले बी था, रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही बाद में रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो चलो कोई आपका बी है वो फॉर्म हो रहा है कुछ रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब वो फॉर्म हुआ तो उसकी रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट दिखा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली जैसे ही बी बना वो सी में चेंज हो गया। इसका मतलब हमें कुछ चेंजमेंट दिखी नहीं, हमें लगा कि जो प्रोसेस है वो स्टेडी है, क्योंकि हमें चेंजमेंट दिखी नहीं बी के अंदर। जो जैसे ही वो फॉर्म होता है जल्दी उसी में चेंज हो जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं वो स्टेडी रिएक्शन है। कि यहाँ पे क्या हुआ, जो K2 है हमारा वो हाई है और B डजंट रिमेन। इसका आंसर जो K2 रिएक्शन हमारी वो बहुत ज़्यादा हाई है, वही फास्ट रिएक्शन है। इसका आंसर क्या होता है, B रुकता ही नहीं है। जो B है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है C के अंदर, इस फास्टली चेंज होता है C के अंदर, ड्यू टू विच जो C की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा रिमेन होती है और B की कॉन्स्टेंट रह जाती है, बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू C के अंदर। सो मैं कह सकती हूँ कि DB एंड DT स्लो चेंज ही नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि चेंजमेंट क्या होगा भी, जब
कंसंट्रेशन बी की बढ़ेगी, जब भी तो चेंजमेंट दिखेगा हमें इसके अंदर। अब जैसे ही बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है इतने वो उसी में चेंज हो जाता है, क्योंकि पास फास्ट रिएक्शन तो हम कहते हैं वो स्टेडी स्टेट होती है कि रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट होती है बी के वो कुछ दिखता ही नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हियर हम यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉम केस थर्ड। जो K1 है तो ये है, जो B है वो इंटरमीडिएट है, हैज़ अ ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस और रेट स्टेडी रेट होती है बिकॉज B इज फॉर्म इज फास्टली चेंज इनटू C। इट्स लुक लाइक B कंसिडर नो चेंज बिकॉज इट्स फॉर्म एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, दिस इज अ होल।